हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सोमेश और आज हम अपना पहला मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल marketing is a marketing technique that uses the internet for creating awareness, consideration, purchase, and loyalty for a brand, product, or services. डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग टेक्निक है जिसके थ्रू हम प्रमोट करते हैं किसी भी ब्रांड को, प्रोडक्ट को और सर्विस को अवेयरनेस, कंसिडरेशन, परचेज और लॉयल्टी क्रिएट करने के लिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड द डिजिटल मार्केटिंग? पहले क्या होता था कि प्रिंट एड्स, आउटडोर एड्स, न्यूज़पेपर, टीवी और रेडियोज इन्वॉल्व होते थे, ठीक है, एडवर्टाइजिंग में। बट अभी क्या हुआ है डिजिटल एडवर्टाइजिंग में? वेबसाइट, ईमेल, सोशल मीडिया, सर्च इंजन, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। पहले आप अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने ऑडियंस को टारगेट नहीं कर सकते थे, बट डिजिटल मार्केटिंग में आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो उनकी एज, लोकेशन और इंटरेस्ट के बेसिस पे। पहले अगर आपने एड रन करा है, कोई होर्डिंग, पैम्पलेट, ये सब रेडियो वगैरह पे, तो आप कुछ भी ट्रैक नहीं कर सकते थे, कुछ भी इंटरैक्ट नहीं कर सकता था, ठीक है। आप किसी से इंटरैक्ट नहीं कर सकते थे, ना कोई आपसे इंटरैक्ट कर सकता था। ये वन वे कम्युनिकेशन था। आपने होर्डिंग दिखा दी, ठीक है, आपने होर्डिंग पे नंबर दिया, किसी ने फ़ोन किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, आपको कुछ पता नहीं चल पा रहा था, ठीक है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं। वहीं पास आपको आपको आपका किसी ने ऐड देखा, आपको फ़ोन कर दे रहे हैं, आपको मैसेज डाल दे रहे हैं, ठीक है। कुछ भी इंटरैक्ट कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है, क्लिक कर रहे हैं या कुछ भी हो रहा है। अगर उन्होंने देखा भी है तो आपको पता चल रहा है कि इंप्रेशन आया है, ठीक है। पहले की मार्केटिंग ट्रेडिशनल बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। होर्डिंग, बैनर्स, पैम्पलेट्स, रेडियो, टीवी, ये सब बहुत एक्सपेंसिव है, बड़े ब्रांड्स ही अफोर्ड कर सकते थे। बट डिजिटल मार्केटिंग हर कोई अफोर्ड कर सकता है। काफ़ी ईजिएस्ट फेम वे है प्रमोशन का, ठीक है। पहले आपकी रीच लोकल रहती थी, अगर आपको ग्लोबल रीच करना है या तो नेशन वाइड रीच करना है तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता था फॉर एडवर्टाइजिंग। बट डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है, आप अपने बजट में ही पर्टिकुलर लोकेशन या कंट्री को टारगेट कर सकते हो। आपके पैसे तभी लगेंगे जब कोई क्लिक करेगा, इंप्रेशन आएगा, रीच होगी, तभी कटने वाले हैं। आप पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो थी, आप उसमें कुछ भी ट्रैक नहीं कर सकते थे। बट डिजिटल मार्केटिंग में आप ट्रैक कर सकते हो चीज़ों को। मेरी ऐड कितने लोगों को दिखी, कितने लोगों तक पहुंची, किसने क्लिक किया, कौन इंटरैक्ट हुआ, ये सारी चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हो। और इस मेजरमेंट के बेसिस पे आप अपनी फ्यूचर स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर सकते हो फॉर एडवर्टाइजिंग। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ओके। तो ट्रैफिक एक्विजिशन चैनल्स, सर्च इंजन, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, अफिलिएट एडवर्टाइजिंग, सपोर्टिंग चैनल्स, मोबाइल मार्केटिंग, वेबसाइट एनालिटिक्स। ओके, सो सर्च इंजन, 89% ऑफ कस्टमर बिगिन देयर बाइंग प्रोसेस विद सर्च इंजन। अगर आपको कुछ भी खरीदना होता है तो सबसे पहले आप एक बार गूगल ज़रूर करते हो। फॉर एग्जांपल एक मोबाइल फ़ोन खरीदना है तो आप गूगल करोगे कि आई वांट टू बाय दिस स्मार्टफोन, व्हाट आर द रिव्यूज़, ठीक है। रिव्यू आप चेक करोगे, स्पेसिफिकेशंस ऑफ स्मार्टफोन, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप लास्ट में बोलोगे बाय दिस फ़ोन। पूरी रिसर्च करने के बाद आप अपना डिसीजन बनाओगे कि मुझे ये पर्टिकुलर स्मार्टफोन खरीदना है कि नहीं खरीदना। सर्च इंजन रिजल्ट पेज, सर्च, जो आपका रिजल्ट पेज है कैसे दिखता है? तो सबसे पहले आपको ये कीवर्ड है, फिर उसके ऊपर आपकी ये जो होती है ये टेक्स्ट ऐड है, ये आपके गूगल शॉपिंग एड्स है, इसके नीचे जो आपको दिख रहा है ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया एक कम्युनिटी है जहाँ पास एक वर्चुअल कम्युनिटी है जहाँ पास अपने मीडिया, इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ शेयर करते हो, ठीक है। और सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, आप दिल्ली में हैं और आपने एक रेस्टोरेंट विजिट किया, आपने कोई डिश ऑर्डर करी, आपने उस डिश की पिक्चर क्लिक करके अपलोड कर दी, ठीक है, और आपने रेस्टोरेंट को टैग कर दिया। तो होगा क्या कि आपके फ्रेंड सर्कल में लोग देखेंगे, जो भी आपसे लोग कनेक्टेड हैं,
तो इन फ्यूचर अगर कोई बंदा विजिट करता है दिल्ली, तो देयर माइट बी अ चांस कि वो उस रेस्टोरेंट में जा सकता है जहां आप गए थे। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये रेस्टोरेंट में आपका एक फ्रेंड गया था और उसने ये पर्टिकुलर डिश ऑर्डर करी थी और उसे ये काफ़ी अच्छी लगी थी, इसलिए। और 4 वेबसाइट्स आउट ऑफ द टॉप 10 मोस्ट विजिटेड आर सोशल मीडिया साइट्स। और लोग एक हफ्ते में 10 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे टाइम जा रहा है उनका, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है सोशल मीडिया में, आप अगर अपने ब्रांड, प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करते हो। ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग इज अ डायरेक्ट मार्केटिंग, राइट? द कमर्शियल मैसेज to a group of people who using emails. But why email marketing? Because it is flexible. ईमेल मार्केटिंग काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ये आपकी सारी फेजेस में काम आ जाता है, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, परचेज और लॉयल्टी में। काफ़ी चीप है अगर आप कंपेयर करते हो बाकी प्लेटफॉर्म से, तो ईमेल काफ़ी ज़्यादा चीप है। इवन बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं कि जो आपको शुरू शुरू में फ्री देते हैं, 1000 2000 ईमेल्स आपको फ्री मिल जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और उसके बाद भी अगर आप पैकेज लेते हैं तो आपको 0.5 या 0.25 पैसा ही पड़ता है पर ईमेल, ठीक है। आप इसको काफ़ी ज़्यादा पर्सनलाइज्ड वे में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे चाहो वैसे ईमेल में लिख सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज कर सकते हैं आप मैसेज को। ट्रैक करना बहुत ज़्यादा इजी है, आपके ईमेल को किसने खोला, कौन सा ईमेल डिलीवर हुआ, कौन सा नहीं हुआ, ईमेल के अंदर जो इमेज थी उस पर किसने क्लिक किया, लिंक थी, लिंक पे कितने लोगों ने क्लिक किया, ये सारी चीज़ें आप मेजर कर सकते हो। स्केड्यूल कर सकते हैं कि आज किसी ने साइन अप किया है तो उसको तुरंत ईमेल जाएगा, फिर 5 दिन बाद उसको ऑफर्स के मिल जाएंगे, फिर 10 दिन बाद उसको किसी और चीज़ का मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप ऑटोमेट कर सकते हो ईमेल्स में। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग क्या होती है? जैसे ये एक स्क्रीनशॉट लगा हुआ है टाइम्स नाउ न्यूज़ का, तो ये जो ऊपर ऐड चल रही है, भाई जो साइड में ऐड चल रही है, तो ये डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग है। ये अवेयरनेस क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, आपका कोई प्रोडक्ट है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, बट आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, तो आप किसी बड़ी न्यूज़ चैनल साइट में, जैसे टाइम्स नाउ न्यूज़ हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इन पे आप अपने डिस्प्ले ऐड लगवा देते हो। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। क्यों? क्योंकि इन वेबसाइट्स के पास मिलियंस ऑफ विजिटर्स हैं, ठीक है। तो वो आपके प्रोडक्ट को देखेंगे तो एटलीस्ट अवेयरनेस वाला आपका पेज चालू हो जाता है। अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग क्या है? आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, ना आप कोई सर्विस ऑफर कर रहे हो, आपके पास कुछ भी ऑफर करने के लिए नहीं है, बट आप दूसरों के प्रोडक्ट्स अपने प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, आप अपने वेबसाइट बना के, अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है आप जो यूज़ करते हो उस पर सेल करके आप कमीशन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप अमेजोन का अफिलिएट एसोसिएट प्रोग्राम ले सकते हो, फ्लिपकार्ट अफिलिएट बन सकते हो। तो आपको क्या करना है, इनके पास जो प्रोडक्ट है इनके प्रोडक्ट्स को सेल करना है, ठीक है। और आपका प्रोडक्ट जैसे ही सेल होगा आपके लिंक से, तो अमेजोन को पता चल जाएगा कि इन्होंने हमारा प्रोडक्ट सेल किया है और वो आपको कमीशन दे देंगे। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। इस चीज़ को डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे बाकी मॉड्यूल्स में। ये देखिए, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अफिलिएट ईमेल्स का, इन्होंने ईमेल किया है अफिलिएट चीज़, ठीक है, अपना अफिलिएट लिंक लगा के इन्होंने एक ईमेल किया है। तो ये, अगर इस ईमेल से, ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करके कोई भी बंदा अगर कोई प्रोडक्ट खरीदेगा अथॉरिटी हैकर से, तो उसे कमीशन मिलेगा। मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास लैपटॉप हो ना हो, आपके पास मोबाइल डिवाइस ज़रूर होगा। और लोग फ़ोन को ना 24 घंटे लेके रहते हैं। आप रात में भी जैसे सोओगे ना, तो फ़ोन को अपनी रीच में ही रखोगे कि आपने हाथ बढ़ाया और फ़ोन आपके हाथ में आ जाए। इवन तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि फ़ोन चलाते चलाते सो जाते हैं, मुंह पे गिरता है उनके फ़ोन, ठीक है। तो मोबाइल हैव बीन यूज लार्जली टुडे फॉर बाइंग एंड फाइंडिंग प्रोडक्ट, बिजनेस और सोल्यूशंस ऑनलाइन। लोकल बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं फ़ोन्स में,
कि अगर कुछ फिजिकल स्टोर सर्च करना है तो मेडिकल स्टोर नियर मी, अपने मैप पे सर्च करते हैं कि मेडिकल स्टोर कहाँ है तो नियरेस्ट लोकेशन उन्हें दिख जाती है। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए अगर आप कुछ भी प्रमोट कर रहे हो तो। वेबसाइट, a website is a set of related web pages typically served from a single web domain. ओके, सो वेबसाइट क्या है? आपका शोरूम है। आप जो भी चीज़ सारी ऑफर करते हो ना, आप एक वेबसाइट में रखते हो। जैसे फिजिकल स्टोर होता है, तो फिजिकल स्टोर में बढ़िया से लाइटिंग्स वगैरह होती हैं, काफ़ी अच्छा बनाते हैं फिजिकल स्टोर। हर प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं, कैटेगरी वाइज रखते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आपको अपना वेबसाइट बनाना है, सारी चीज़ें एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में रखनी है। ठीक है, कुछ भी हौच पौच नहीं होना चाहिए। डिस्प्ले प्रॉपर होने चाहिए, जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्प्ले हो, जो ऑफर्स हैं वो आपकी डिस्प्ले होने चाहिए। ठीक है, अब वेब एनालिटिक्स क्या होता है? ठीक है, तो वेब एनालिटिक्स हम आगे पढ़ेंगे। गूगल एनालिटिक्स के बारे में एक टूल है जो कि गूगल देता है, जिसका नाम है गूगल एनालिटिक्स। उसमें हम पढ़ेंगे कि आपके जो वेबसाइट में डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कितने यूज़र आ रहे हैं, कौन से यूज़र कौन से पेज पे ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है, कौन से यूज़र बाउंस हो रहे हैं, कौन से पेज पे एग्जिट ज़्यादा है। ठीक है, आपके कौन से कैंपेन से कितना क्लिक आया है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितने विजिटर्स आए हैं, आपका कैंपेन कितना एफिशिएंट हुआ, ईमेल से कौन आया है, गूगल से कौन आया है, डायरेक्ट कौन आया है, सोशल मीडिया से कौन आया है। ऐसी सारी चीज़ें, पूरी डिटेल, पूरा डेटा आपको वेब एनालिटिक्स में मिलता है रिगार्डिंग योर वेबसाइट। अब देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस फ्रेमवर्क क्या है। ठीक है, तो अवेयरनेस, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, परचेज, लॉयल्टी। फॉर एग्जांपल, मैंने एक प्रोडक्ट डेवलप किया। ठीक है, एक प्रोडक्ट डेवलप किया, बट किसी को भी उसके बारे में पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? मैं सबसे पहले अवेयरनेस कैंपेन चलाऊंगा। मैं लोगों को बताऊंगा कि मेरे पास प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मेरा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा स्मार्टफोन है, तो मैं सबसे पहले अवेयरनेस कैंपेन चलाऊंगा जिसमें मैं कुछ टारगेट नहीं करता। ठीक है, मैं बस लोगों को बता रहा हूँ कि ये स्मार्टफोन है बस। फिर लोग क्या करते हैं, लोगों को पता चला, अगर कोई खरीदना चाहेगा, स्मार्टफोन का प्लान कर रहा होगा, तो वो एक बार सर्च करेगा, उसके दिमाग में आएगा कि हाँ ये स्मार्टफोन हमने देखा है, काफ़ी ज़्यादा ऐड देखी है, तो आजकल यही चल रहा है, तो एक बार सर्च करेगा कि व्हाट इज़ द स्पेसिफिकेशन और कैमरा कितना है, और सारी चीज़ सर्च करेगा, तो वो कंसिडरेशन फेज में आ गया, मतलब हमने अवेयर कर दिया, अब वो कंसिडर कर रहा है। फिर उसके बाद लिखेगा बाय दिस स्मार्टफोन, फिर उसने परचेज़ किया। और अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होगा, तो फिर वो आपका लॉयल कस्टमर बन जाएगा। ठीक है, तो अगर उससे नेक्स्ट टाइम कोई भी फ़ोन खरीदना होगा तो वो आपका ही खरीदेगा। तो ये 4 फेजेस होते हैं जिसमें हम पूरा मार्केटिंग, अपना कैंपेन वगैरह सारी चीज़ें रन करते हैं। ठीक है, अब कौन सी चीज़ कौन से पेज में आ रही है ये भी लिखिए। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग दोनों में जा रही है, सोशल मीडिया अवेयरनेस में जा रहा है, लॉयल्टी में जा रहा है, सर्च इंजन कंसिडरेशन में ज़्यादा जाता है क्योंकि लोग इन्फॉर्मेशन लेने आते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग परचेज से रिलेटेड, कंप्लीटली सेल करना है, क्योंकि अगर सेल नहीं करेगा तो अफिलिएट मार्केटिंग यूजलेस हो जाएगी। ठीक है, मोबाइल, वेबसाइट, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पास दी हुई हैं, तो बहुत सिंपल सा फ्रेमवर्क है।